Hello all of you, welcome back to my channel. Let's study together. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. मैं अपने इस चैनल के लिए वीडियो बहुत दिनों बाद या आप कह सकते हैं महीनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड आफ्टर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई think that it is very much important for all of us who want their career in teaching ये जान सके कि ये सीटेट एग्ज़ाम एक्चुअली में होता क्या है. सीटेट एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो डाउनलोड किया ताकि आपको हर एक माइन्यूट डिटेल में बता सकूं. सीटेट जिससे कि जिसका कि फुल फॉर्म होता है बेटा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि हम कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मेन पॉइंट्स हमने देखे हैं वो उसमें ये बताया गया है कि टिल 2030 these para teachers, for example I am also a teacher but I am not B.Ed right now. I am not having that much minimum qualification to be a qualified teacher or a trained teacher. So for that you need B.Ed or something else, some other degree जो कि आपकी एजुकेशन फील्ड में एक इक्वेलेंट है जस्ट लाइक B.Ed. सो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि B.Ed बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद जो ये टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं विच इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर स्टेट के अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टेइंग इन राजस्थान तो हमारे यहाँ होता है आरटेट या आप जिसको कह सकते हैं रीट, जिसकी कि नोटिफिकेशन की हम सब वेट कर रहे हैं. मैं B.Ed के फर्स्ट ईयर में हूँ एंड नाउ आई एम श्योर दैट आई विल बी इन द सेकेंड ईयर एज वी आर गेटिंग प्रोविजनली प्रमोटेड. So if we talk about this CTET exam, this is very much important for our future. अभी तो जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, there is no problem, but for future you will have to think because हमारी जो टेक्नोलॉजी है these online classes are building up and जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आपका और मेरा जानना कि B.Ed एंड दिस टेट एग्ज़ाम्स हमें क्लियर करने ही होंगे एट एनी कॉस्ट. इवन अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं सो फॉर फ्यूचर बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स. ये सीटेट एग्ज़ाम 2020 का जो कि शेड्यूल था 5 जुलाई का एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड मैंने बहुत अच्छी तैयारी अपनी रखी थी बट समहाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द करोना द एग्ज़ाम गॉट कैंसल्ड. But no problem, we'll carry on our course and the syllabus and the revision that will help us. So let us see some minute details about this CTET exam. CTET exam के जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो जैसे ही निकलेंगे आई होप अब तो नेक्स्ट ईयर ही होगा. इस ईयर के फॉर्म्स तो फिल हो चुके हैं ऑलरेडी. सो जैसे ही न्यू एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलेंगे यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड. सो ऑल दीज थिंग्स आर द डिटेल्स. आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है, व्हाट आर द यू कैन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते, व्हाट इज़ द फ़ी, यू कैन सी दैट. फॉर जनरल एंड OBC अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 टू टाइप्स ऑफ पेपर आर देयर, पेपर 1 एंड पेपर 2. इफ़ यू आर गिविंग बोथ द पेपर फॉर जनरल एंड OBC यू विल हैव टू गिव 1000 रुपीज़. ओके, अगर आप सिर्फ एक ही पेपर करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे. बट अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं लाइक फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर जो होता है वो हमारा क्लास 1 to 5th के लिए होता है और जो सेकंड होता है वो 6 to 8th के लिए होता है. अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ की फ़ी देनी पड़ेगी. ओके, एंड ये अदर कैटेगरीज़ के लिए भी यहाँ पे शो किया गया है. एंड यू कैन पे इट बाय ऑनलाइन मोड. ओके, एंड द you can say the form will be submitted in the online format. There is no you can say कोई प्रावधान नहीं है कि आप ऑफलाइन जमा करवा सके. So this was just a little minute detail, the background, or you can say yeah. Okay, the paper was scheduled for you can say 5th of July 2020. This is the timings and all that जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है. Okay, yeah. Now when we come to eligibility, that is very much important. Okay, the first paper is for the class 1st to 5th which is of primary stage. अब यहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, क्या आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, ये आपके लिए जानना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये लास्ट क्राइटेरिया गिवन है आपको, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड अ बैचलर ऑफ एजुकेशन, इट मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड यू मस्ट हैव BEd डिग्री इन योर हैंड। आफ्टर दैट ओनली यू विल बी एबल टू, आप इस एग्ज़ाम के लिए एनरोल कर सकते हो। ओके, या एंड दिस 10th plus 50% मार्क्स एंड अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ एलिमेंट्री डिप्लोमा, जिसे कि आप DLEd कह सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 6 से 8 तक। नाउ देर इज़ अ थिंग विच इज़ हियर, यू कैन ऑल सी दैट एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम recognized by NCTE is eligible to appear in TET and CTAT। तो जो लोग BEd करके बैठे हैं आप लोग, तो प्लीज़ श्योर, बिल्कुल आप लोग 100% श्योर हैं कि आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट डिग्री। Moreover, as per the existing TET guidelines circulated by, yes, so the eligibility criteria here, it says that moreover, as per the existing TET guidelines circulated by NCTE, letter dated 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education courses recognized by NCTE of the RCI, as the case may be specified in the NCTE notification dated 23 August 2010, is also qualified to appear in TET and CTAT। इट मीन्स दैट जो भी बच्चा या जो भी इस कोर्स के लिए एनरोल हो चुका है वो इस एग्ज़ाम के लिए यू कैन से एलिजिबल है। ये मैंने जाना इसको रीड करके, बट देर आर सो मेनी डाउट्स इन दिस। सो फ्रॉम माई साइड आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ योर BEd, go and fill this form and give your exam score। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। द एग्ज़ाम इज़ वेरी मच ईजी, द सिलेबस इज़ वेरी मच ईजी, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, एंड इन द अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस ऑल्सो। सो नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, रिलैक्सेशन जैसे कि सारे एग्जाम्स में मिलता है बिल्कुल वैसे ही SC ST एंड OBC को मिला हुआ है इसमें। ओके, and the other things are also here, the same thing which is here, a person who is pursuing any of the teacher education course recognized by the NCTE RCI specified in the NCTE notification dated 29 July 2011 shall be eligible for appearing in the CTAT। okay, the same thing is here। yeah, there are two papers, the first paper is for 1st to 5th class। अब जब आप अगर एलिजिबिलिटी देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि 1st to 5th क्लास में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 12th। तो हम क्यों ना हमारी जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 से ज़्यादा है तो क्यों ना हम 6 से लेकर 8 तक के लिए एग्ज़ाम दें। दैट्स योर चॉइस, दैट्स जस्ट अप टू यू कि आप क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप क्यों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। That is very much up to you। okay, and if you want to give both the papers, you can give both the papers, that is up to you। so the first paper is for class 1st to 5th and the paper second is for class 6th to 8th। I have filled my form for class 6 to 8। okay, and in the next video we will be discussing the syllabus। so for today, thank you so much for attending this class। I hope I have tried my best to give you all the information। Stay connected to my channel, do subscribe, like and share your views that how you liked my video। if there was you can say any mistake, you can just tell me, I'll try my best to make it correct। and till then, stay connected with me। thank you so much।